आप लोगों ने टाइटल तो देख लिया होगा कि मुसलमान औरतें सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं। इसके पीछे का मैं रीज़न अभी आप लोगों को बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक वीडियो में। आप अपने भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सुखराम। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। आपने लोगों ने सभी ने रामायण तो सब लोगों ने देख रखी होगी, जहाँ तक कि मेरा मानना है। तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि जो शूर्पणखा थी वो रावण की बहन थी। तो उसमें श्री राम और लक्ष्मण से ये कहा था कि आप हमारे साथ शादी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं शादी तो नहीं कर सकते हैं, हम दोनों लोगों की पत्नियां हैं, हम पहले ही शादीशुदा हैं। तो उसने फिर सीता जी पे क्रोध किया, तो उसकी लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट लिए। तो वो रावण की बहन थी। आप लोग ये समझिए कि कोई शादीशुदा औरत एक दूसरे से क्यों कहेगी भाई हमारे साथ शादी कर लीजिए। आप लोग कहेंगे कि कुछ चरित्रहीन औरतें भी होती हैं जो ऐसा करती हैं, लेकिन वो चरित्रहीन औरतों की बात नहीं। उसका पति जो था वो रावण ने ही उसको मार दिया था। ये आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन बहुतों को मैं जानता हूँ पता नहीं होगा कि शूर्पणखा का जो था वो पति रावण ने ही, उसके भाई ने ही मार दिया था। तो उसी दिन से शूर्पणखा ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसके वंश को ही मिटा दूंगी, इसके वंश को मिटा दूंगी, उसके बाद मैं अपना दूसरा वंश स्टार्ट करूंगी। तो आप कुछ लोग कहते हैं रावण राक्षस था, रावण ये था, रावण वो था, लेकिन रावण राक्षस नहीं था। मैं ये बात कहता हूँ कि जो राक्षस आज भी है राक्षस, ऐसी बात नहीं कि राक्षस नहीं है। तो राक्षस आज भी हैं। जो लोग मांद्रा पान करते हैं, मीट मछली खाते हैं, उन्हें राक्षस की योनि में श्रेणी में दिया जाता है। जो लोग बिल्कुल शाकाहारी हैं वो बिल्कुल, उनको यही कहा जाता है ये देव योनि के लोग हैं, इनको मनुष्य कहते हैं, इंसान कहते हैं। उनको जो हो जाते हैं, दारू वारू पीने लगते हैं, मीट मछली खाने लगते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि वो राक्षस हो गए। तो मैं आप लोगों से फिर आग्रह करूँगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए, चाहे आप सुनते रहिए, देखें मत। मैं आप लोगों से बस यही अनुरोध करना चाहता हूँ। तो जब शूर्पणखा वहाँ आई तो उसने यही प्रतिज्ञा की थी कि मैंने अपने परिवार का इसका नाश कर देना, उसके बाद मुझे अपना दूसरा वंश बनाना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि राम जी ने जब रावण का वध कर दिया, राम जी अयोध्या चले आए, राजा बन गए। रामायण काल में और भी आगे चलते गए, उनके पुत्र लव कुश हुए, और उससे बढ़ के भी आगे रामायण लिखी गई। उसमें आप लोगों ने दोबारा एक उसी पंचवटी के अलावा आपने कहीं शूर्पणखा का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। तो वही शूर्पणखा ने आगे चल के जो ये मुस्लिम वंश बनाया है। तो मुस्लिम वंश जब उसने बनाया तो वो विधवा थी, उसके पति तो मार दिया था, तो वो भाई सिंदूर क्यों लगाती। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि शूर्पणखा जो थी वो विधवा थी, विधवा को सिंदूर लगाने का अधिकार नहीं होता है। और ये मुस्लिम समाज में कहते हैं कि हमारे कुरान में नहीं लिखा है कि हम लोग सिंदूर लगाएं। तो ये कुरान की बात नहीं है, वैसा भी ये रियलिटी है, ये हकीकत ही है कि मुसलमान औरतें इसीलिए सिंदूर नहीं लगाती हैं कि वो शूर्पणखा के वंशज हैं। ये बात पक्की है, कंफर्म कर लीजिए, कहीं भी जाके किसी से भी पूछ लीजिए विद्वान आदमी से कि हाँ शूर्पणखा किस के ही वंशज मुसलमान है। मुसलमान की औरतें इसीलिए सिंदूर नहीं लगाती कि वो शूर्पणखा विधवा थी। तो जब वो सिंदूर नहीं लगाएगी कि वो उसने उसी तरीके का अपना आगे का अपना वो बना दिया। तो अब ये लोग कहते हैं हमारे कुरान में नहीं लिखा, हमारे किसी उसमें नहीं लिखा है कि हमें सिंदूर लगाना चाहिए। तो ये सुंदर दिखने के लिए या कुरूप दिखने के लिए ये नहीं है, ये सुहागन की तो पहचान है। ये हम लोगों के हर ग्रंथ में लिखा हुआ कि सिंदूर औरतें लगाती हैं। तो इन्हीं के लोगों में औरतें सिंदूर क्यों नहीं लगाती भाई? ये बात हमें बताइए। पक्का ये है कि ये शूर्पणखा के ही वंशज हैं, इसीलिए ये सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना यही है कि अब तो आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा कि ये मुसलमान किसके वंशज हैं। तो आगे चल के फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।